हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में पढ़ेंगे। Solve the linear equation, pair of linear equation in two variable by cross multiplication method. वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें मुख्य रूप से इसके सूत्र को, इसके फार्मूला को याद रखना आवश्यक है। इसके फार्मूला को एलिमिनेशन मेथड, विलोपन मेथड द्वारा, विलोपन विधि द्वारा निकाला गया है। यहाँ हम लोग जो है फार्मूला के बारे में और उस पर कुछ प्रश्न को हल करना और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए अब यहाँ पहले जो हम फार्मूला को देखेंगे उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन, अब यहाँ ध्यान देना है x का कोफिशिएंट a है तो a को हम नहीं लेंगे। अब बच जाएगा b और c, तो यहाँ लिख देंगे पहले bc माइनस bc इक्वल टू y अपॉन, अब y का कोफिशिएंट b है तो b को नहीं लेंगे, इसी कोफिशिएंट को नहीं लेंगे। अब यहाँ लेंगे तो c से लास्ट हुआ है तो यहाँ लेंगे ca माइनस ca इक्वल टू, तीसरा वेरिएबल यहाँ कोई नहीं है तो उसको 1 लिया जाता है, उसका कोफिशिएंट c है तो c वाले को नहीं लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ab माइनस ab और अब यहाँ लिख देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फार्मूला को याद करना। यहाँ जिस वेरिएबल को लेना है उसके कोफिशिएंट को नहीं लेंगे, जैसे x को है तो x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एंड c आएगा यहाँ तो bc माइनस bc लिख दिए, फिर 1 2 2 1। अब y अपॉन तो y का कोफिशिएंट हो गया b तो b को नहीं लेंगे। अब यहाँ लिख दिए, यहाँ लास्ट bc तो c से स्टार्ट होगा, ca माइनस ca 1 2 2 1, फिर 1 अपॉन, अब c इसमें नहीं आएगा तो ab, तो ab माइनस ab 1 2 2। यह फार्मूला हो गया, आधा काम हमारा हो गया। जिसको फार्मूला याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकता है, बशर्ते कि कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन को हम इस पर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू को लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला में पुट करके सोल्व। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन द्वारा इसको हम समझेंगे। सोल्व
बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 6। जो पहले दो मेथड से हम लोग सोल्व किए थे उसी को इससे भी सोल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो है हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा और हम समझ भी। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 implies 2x plus y minus 5 equal to 0, x plus 2y equal to 6 implies x plus 2y minus 6 equal to 0। जीरो फॉर्म में दोनों को चेंज कर लिए, दोनों इक्वेशन जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए, जीरो फॉर्म में। अब यहाँ जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू को लिखेंगे हियर। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1 होगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1, c1 इक्वल टू -5 विद साइन, चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -6। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट टर्म c1 होगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और कांस्टेंट टर्म c2 होगा। हाँ, इतना ध्यान देना होगा, इसको हम साइन के साथ लिखेंगे। अब इसके बाद फार्मूला पे चलेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड x अपॉन bc माइनस bc इक्वल टू y अपॉन ca माइनस ca इक्वल टू 1 अपॉन ab माइनस ab। अब यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 यह लिखने में सावधानी रखें। अब वैल्यू रखेंगे x अपॉन b1 का वैल्यू है 1 इंटू c2 का वैल्यू है -6 माइनस b2 का वैल्यू 2 इंटू c1 का वैल्यू -5 इक्वल टू y अपॉन c1 का वैल्यू -5 इंटू a2 का वैल्यू 1 माइनस c2 का वैल्यू -6 इंटू c1 c2 a1 का वैल्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 1 इंटू 1 implies x upon -6 plus plus 10 equal to y upon -5 minus plus 12 equal to 1 upon 4 minus 1 equal to x upon 4 equal to y upon 7 equal to 1 upon 3। अब यहाँ एक बार x वाले का लास्ट से कांस्टेंट से कंपेरिजन करेंगे, फिर y वाले का लास्ट से कांस्टेंट से कंपेरिजन करेंगे। सो x अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड y अपॉन 7 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो x इक्वल टू 4 अपॉन 3 and y equal to 7 upon 3. Hence, xy equal to 4 upon 3, 7 upon 3 answer.
अब जो है तीनों जो अलजेब्रिक मेथड थे, तीनों बीजीगणितीय थे, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इस तरह से आगे हम एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे संबंधित वर्ड प्रॉब्लम बन गया, तो वर्ड प्रॉब्लम में वही बात जो पहले हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि पहले जो है वर्ड प्रॉब्लम में अननोन वेरिएबल को लेते हुए इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन को तीनों मेथड में से जो इंस्ट्रक्शन हो, जो निर्देश हो, उसके अनुसार या फिर किसी मेथड से सोल्व